तो हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 सर्कल के सारे थ्योरम्स को कवर अप करेंगे। ठीक है। और आज मैं थोड़ा सा गोरा भी लग रहा हूँ शायद से, फोटो में भी और रियल में भी। क्यों? क्योंकि लाइट्स लगी हुई, 2 एक्स्ट्रा लाइट्स लगी है, पहले के मुकाबले शायद से गोरा दिख रहा हूँ, है ना। ठीक है। तो सारे थ्योरम अभी अपन कवर अप करेंगे, देन इसके बाद एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको भी अपन कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले सारे थ्योरम्स को एक बार अच्छे से प्रूफ करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा थ्योरम एकदम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं जो समझना है। ठीक है। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चंस। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1 से। तो थ्योरम नंबर 1 ये बोल रहा है, 9.1 है, बोला है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कॉर्ड इक्वल होंगे तो सेंटर पे जो उसका एंगल सबटेंड होगा ना, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। फिर बोलेंगे सर ये सबटेंड का मतलब क्या होता है? सर ये सबटेंड का मतलब क्या होता है सर? तो सबटेंड का जो मतलब होता है ना बच्चे, एंगल का फॉर्म होना, एंगल का बनना। ठीक है। एंगल जहां पे बनेगा तो हम वर्ड यूज करते हैं मैथ्स में, जियोमेट्री में, कि एंगल क्या हो रहा है वहां पे? सबटेंड हो रहा है। ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन ये बोला है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है। तो कॉर्ड इक्वल होगा, कॉर्ड इक्वल होगा तो सेंटर पे उसका जो एंगल फॉर्म करेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा कारीगरी करते हैं। ठीक है। एक दो सर्कल बनाते हैं। ठीक है ना। ये रहा अपना सर्कल। ठीक है। अब इसमें दो इक्वल कॉर्ड बच्चे, कॉर्ड नंबर 1, कॉर्ड नंबर 2। अच्छा, ये मान के चलते हैं कि दोनों कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल है, जैसा कि थ्योरम में बोला हुआ है। ठीक है। थ्योरम का, सॉरी, कॉर्ड का नाम दे देते हैं अपन ए बी एंड सी डी। दो कॉर्ड आपस में इक्वल है, दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, तो सेंटर जो होगा अपना, वहां पे ये दोनों मिलके एंगल क्या करेंगे? इक्वल सबटेंड करेंगे। सेंटर का नाम दे देंगे अपन O। ठीक है। तो गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन ये है बच्चे यहाँ पे कि जो कॉर्ड है ए बी, वो किसके इक्वल है बोलो? सी डी के इक्वल है। जो कॉर्ड ए बी है वो किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल। टू प्रूफ में ये बोलना है अपने को कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। ये अपने को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है। कॉर्ड इक्वल तो सेंटर पे उसका एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट करेंगे एंड देन सीपीसीडी से बोलेंगे कि दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपने चैप्टर नंबर 6 या 7 में पढ़ा होगा, ट्राइंगल्स में। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ। दो ट्राइंगल है यहाँ पे। एक ट्राइंगल बचे इन ट्राइंगल ABO एंड दूसरा ट्राइंगल नाम है बच्चे DCO। ओके। बोलो, क्या एक चीज AB इक्वल है बच्चे DC के? ये बात अपने को क्या है? गिवन, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है। क्या OA रेडियस है बच्चे? क्या OA रेडियस है और ओ OD के इक्वल है? रीजन क्या लिखोगे? ADI। ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा बोलो OB। तो क्या OB OC के इक्वल है? सेम रीजन है बच्चे, ये भी रेडियस है। ठीक है। उससे दोनों ट्राइंगल ABO क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DC। ओके। कौन से रीजन से हुआ बोलो? SSA, साइड साइड साइड। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए सर, तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये दोनों एंगल जो हमको इक्वल करना था, ये सीपीसीडी क्या हो गया अभी? इक्वल। सीपीसीडी क्या होता है सबको पता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल AOB इक्वल हो गया एंगल DOC के बाय CP
ct, यही तो मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये मन में याद रख लो, इसको रट लो कि कॉर्ड इक्वल होगा तो सेंटर पे उसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल सबटेंड होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर से बोल दूं एक बार, बोल देता। इफ कॉर्ड इक्वल होगा तो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा, जो एंगल सबटेंड होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम अच्छा है, बोलो थ्योरम 9.2। 9.1 का ये कन्वर्स। 9.1 क्या बोला था कि कॉर्ड इक्वल होगा तो एंगल पे उसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल इक्वल सबटेंड करेगा। ये उसका उल्टा, ये बोलता है कि इफ एंगल इक्वल है सेंटर पे तो कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। आइए एक बार पढ़ते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। पिछली बार कॉर्ड इक्वल तो एंगल इक्वल प्रूफ किया, इस बार एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल प्रूफ करेंगे। चलिए तो फिर से अपना थोड़ा कारीगरी निकालते हैं, एक सर्कल फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे अपना सर्कल। ठीक है, गोल है एकदम। ठीक है ना, चलो तो ये रहा बच्चे अपना सेंटर। अच्छा, इस बार हमको ये नहीं पता है कि कॉर्ड इक्वल है कि नहीं है, पिछली बार हमको पता था, इस बार हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो कॉर्ड का नाम दे देते हैं अपन ए बी सी और डी, सेंटर का नाम ओ। अच्छा, ये एंगल एंड ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, एंगल क्या है, ये और ये इक्वल है, तो कॉर्ड को इक्वल करना है। तो जरा गिवन लिख लें पहले। चलो, तो गिवन में ये बच्चे बोला है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल डी ओ सी की। पिछली बार याद करो, ये हमको प्रूफ करना था। दूसरा टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में ये बोला है बच्चे कि दोनों कॉर्ड को, डेट इज ए बी और डी सी को हमको इक्वल करना है। पिछली बार याद करो, ये हमको गिवन में था, ये गिवन में था, ये प्रूफ करना था। इस बार उल्टा, ये गिवन में, ये प्रूफ करना है ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? चले कोई बात नहीं, आएगा। अभी तो स्टार्ट किए, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फिर से पिछली बार जैसा दोनों ट्राइंगल को अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जल्दी से बताओ कौन सा ट्राइंगल होगा वो, सेम ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी। ठीक है, जल्दी से क्या क्या इक्वल है, एक तो जो गिवन है वो लिख सकता हूं मैं। ठीक है, बाकी रेडियाई है। चलो तो बोलो, क्या ए ओ डी ओ के इक्वल होगा? क्यों सर? सेम रीजन पिछली बार जैसा, रेडियस है, एंगल इक्वल है बच्चे। एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल डी ओ सी के, ये बात अपने को गिवन है। तीसरा रीजन फिर से बच्चे, ओ बी, तो क्या ओ बी इक्वल होगा ओ सी के? सेम रीजन, ये भी क्या है, रेडियस है। तो क्या ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ओ सी के? जल्दी से बताओ, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ बताओ। ठीक है, क्या ये दो साइड जो था उसके बीच में एंगल था? दो साइड ओ ए ओ बी, उसके बीच में एंगल था, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये साइड एंगल साइड मींस एस ए, एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए बी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स डीसी के इक्वल होगा, रीजन बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, जनरली ये प्रूफ्स आते नहीं है, बट स्टार्ट किया था तभी थ्योरम, इसलिए मैंने प्रूफ कर दिया। मे बी 2 मार्क्स में जीएससीबी में आ सकता है, सीबीएसई में तो पता ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मे बी ना भी आ सकता है, आ भी सकता है, ज्यादा चांसेस ना आने के। ठीक है, फिर भी आसान सा है, कर लेना अपने को। ठीक है, तो ये 2 थ्योरम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं अपन बच्चे नेक्स्ट वाले पे, थ्योरम 9.3 पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना। मे बी इसका प्रूफ ना आए बच्चे,
मे बी इसका प्रूफ ना आए, बट इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। मे बी इसका प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट इस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको आएंगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ध्यान रखना। थ्योरम 9.3 ये बोलता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी ना, है ना, सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो कॉर्ड को क्या कर देगा, दो इक्वल टुकड़ों में बांट देगा, नहीं बांटेगा। ठीक है, आओ तो फिर से अपना काम, सर्कल बनाएंगे एक प्यारा सा। ये अच्छी बात है कि सर्कल खुद से बनाना नहीं पड़ रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होता अभी, पता नहीं क्या क्या बनता, क्या क्या तुमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, सर्कल नहीं बनाना होता ना अभी, इससे खुद से बनाना होता तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता। ठीक है ना, चलो कॉर्ड बना लेते हैं अपन। पहले एक सेंटर डिसाइड कर लेते हैं, ये सेंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा अपना कॉर्ड। कॉर्ड का नाम दे देंगे अपन ए बी। ठीक है, सेंटर से जरा परपेंडिकुलर लाइन लेके आते हैं, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन अपन लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा वो परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ओ। इसको ज्वाइन कर देंगे रेडियस, ट्राइंगल भी फॉर्म हो जाएगा, इसको भी ज्वाइन कर देंगे रेडियस, और ये पॉइंट को दे देते हैं बच्चे नाम पी। डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि गिवन क्या है, आप गिवन ये है कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्ट कर रही है किसको, कॉर्ड को। तो गिवन क्या है उसको लिखना पड़ेगा आप। तो गिवन क्या है बच्चे, गिवन ये है कि जो ओपी है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है, बोलो किस पे, ए बी पे। ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ठीक है, अब टू प्रूफ, टू प्रूफ में अपने को ये प्रूफ करना है कि जो एपी है वो बीपी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर से जो लाइन आएगी परपेंडिकुलर वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगा तो दो अलग अलग हिस्सों में बटेगा। ठीक है ना, तो एपी किसके इक्वल होगा, बीपी के। क्यों, एक हिस्सा ये रहा, ये दूसरा हिस्सा रहा, इसको इक्वल करना है। फिर से दो ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट, सिपिसिटी, यही काम होते हुए आ रहा है। चलो फिर दो ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का नाम स्टार्ट करें फिर, तो प्रूफ। तो इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ, साफ साफ दिख रहा है क्या, दिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा सा टेढ़ा है बस, है ना, चलेगा, समझ जाना बच्चा। ट्राई करता हूँ अच्छा लिखने का, ठीक है। तो बोलो क्या क्या इक्वल है, एक तो सर ओए, ओके सर, जो ओए है वो ओबी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई, ओके। दूसरा बोलो बच्चे ओपी कॉमन है क्या, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या है, कॉमन साइड है ना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सो 90 डिग्री का एंगल क्या है यहाँ पे फॉर्म होगा। तो जरा बताना, एंगल ओपीए, एंगल ओपीए इक्वल होगा एंगल किसके, किसके किसके बोलो, ओपी बी के, ओपी बी के। इसका रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर था किस पे, ए बी पे। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ, एपीओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीपी ओके। अब कौन से रीजन की वजह ढूंढते हैं। ठीक है, तो सर दो साइड इक्वल है, कौन कौन सा, ये साइड और ये साइड, और ये 90 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री आए ना, पॉज लेने का, रुकने का, एक मिनट सोचने का, क्या यहाँ पे आरएचएस फॉर्म हो रहा है, हो रहा है तो कैसे, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड बच्चे हाइपोटेनियस, और कोई भी साइड हो, या तो बेस वाली साइड हो या फिर परपेंडिकुलर वाली। तो 90 डिग्री हाइपोटेनियस और एक साइड मींस आर एच एस, आर एच एस। और फिर अपना लास्ट काम सिपिसिटी, तो एपी किसके इक्वल हो गया, तो एपी इक्वल हो गया बच्चे अपना बीपी के, जो हमको प्रूफ करना था बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। ये हो गया बच्चे अपना हैंड्स प्रूफ। शांति मिलती है
हेंस प्रूफ लिख के, ठीक है। एक बार हेंस प्रूफ लिखा क्लास में तो बच्चे बोले थे सर ये क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखे हो क्या? बोला नहीं नहीं, तो पूरा लिखो ना। अब फिर उसके बाद मैंने आज तक नहीं लिखा हेंस प्रूफ, सिर्फ एचपी लिखता हूँ, ठीक है। आगे ये है बच्चे 9.3 का कन्वर्स। 9.3 क्या बोला था कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इस बार ये बोला है कि इफ कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो जो लाइन आ रही है ना वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर। लाइन परपेंडिकुलर तो कॉर्ड बाइसेक्ट। इफ कॉर्ड ऑलरेडी बाइसेक्ट है मींस लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। एक दूसरे कन्वर्स है। फिर से डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है, फिर से डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये हो गया बच्चे, ठीक है, ये मस्त गोल बन गया। अच्छा कॉर्ड बनाते हैं अपन। कॉर्ड का नाम आपको पता ही है क्या देने वाला हूं मैं? ए बी। एक सेंटर ले लेते हैं अपन मस्त, ठीक है, अच्छा है ना। चल इसको ज्वाइन कर देंगे अपन, इसको भी ज्वाइन कर देंगे। और ये इस बार परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखना। इस बार ये पार्ट इक्वल है और यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। पढ़ लेते हैं एक बार। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो लाइन आ रही है सेंटर से वो कॉर्ड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना है कि वो लाइन कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले प्रथा के अकॉर्डिंग सबसे पहले गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं ताकि आइडिया लगे करना क्या है। तो सबसे पहले गिवन बच्चे, तो गिवन में है बच्चे कि जो एपी है अपना, जो एपी है अपना वो बीपी के क्या है? इक्वल है। साफ साफ लिख रहा हूं, एपी जो है वो बीपी के क्या है? इक्वल है। दूसरा टू प्रूफ, टू प्रूफ में बोला है कि एंगल, अच्छा परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख देते हैं ना, डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? एबी पे। ये डायरेक्ट लिख देते हैं, कहानी खत्म, है ना। चलो फिर स्टार्ट करें प्रूफ। फिर से वही दो ट्रायंगल। आई थिंक अब तक तो आइडिया लग चुका होगा बच्चे क्या करना है, ठीक है, बोल। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है। तीन चीजें ढूंढनी है, ढूंढ लेंगे। एक तो गिवन है यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट यही लिख लेते हैं, AP इज इक्वल टू BP। रीजन क्या है बच्चे? गिवन है, ठीक है। दूसरा रेडियस है यहाँ पे क्या? कोई OA, तो OA इक्वल होगा OB के, ये क्या है बोलो? रेडियाई। तीसरा OP कॉमन साइड है, OP क्या है बोलो? कॉमन साइड है। अब तक तो आइडिया लग गया होगा ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। तो ट्रायंगल AOP क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOP के बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड ही है, ठीक है। उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा क्या हुआ कि ये जो दो एंगल है ना बच्चे, ये जो दो एंगल है आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चालू है ना भाई, ये बीच बीच में बंद हो जाता है, चालू, ठीक। तो एंगल एपी, सॉरी एंगल एपीओ, हाँ एंगल एंगल एपीओ जो है इक्वल हो गया एंगल बीपीओ के। बीपीओ सुने हो कभी? उस ऐसे कॉलिंग वाले, पता नहीं ऐसे उसको बीपीओ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चे सीपीसीडी से एंगल इक्वल। बट अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमको तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है भाया। तो परपेंडिकुलर के लिए काम करता हूं। ये जो दो एंगल को अभी हमने इक्वल प्रूफ किया है बच्चे, ये जो दो एंगल को अभी हमने इक्वल प्रूफ किया है, क्या वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? क्या मैं दोनों एंगल को ऐड करूंगा तो 180 के इक्वल होगा? ठीक है, करता हूं मैं, बोलो। तो एंगल एपीओ प्लस एंगल बीपीओ क्या मिलके 180 के इक्वल होगा बच्चे? रीजन क्या होगा? एलपी, लोन पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो क्या दोनों एंगल इक्वल भी हैं? एपीओ और बीपीओ, एपीओ और बीपीओ इक्वल है तो किसी एक को मैं साइड लाइन कर देता हूं, ठीक है। तो एपीओ को एपीओ रहने देता हूं और बीपीओ की जगह अगेन क्या लिख देता हूं?
एपीओ, क्योंकि दोनों इक्वल। ये हो गया बच्चे अपना 180। एपीओ एपीओ कितना हो गया? बीपीओ, हाँ 2 एपीओ, ठीक है, और 2 जाकर उसको डिवाइड कर देगा, सो एपीओ कितना हो जाएगा बच्चे? 90 डिग्री का एंगल। और एक हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, मीन्स बाजू वाला भी क्या होगा? 90 होगा। तो मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो लाइन ओपी है वो परपेंडिकुलर है, जो लाइन हमारा ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। ए बी पे ये हमको करना था प्रूफ, ये हमने कर दिया एचपी। ठीक है, फिर ठीक है, सही है सही है, सही जा रहा है। चलिए, कोई प्रॉब्लम? अभी तक हमने 4 थ्योरम की। फर्स्ट थ्योरम में ये बोला था कि कॉर्ड इक्वल होगा तो सेंटर पे उसका एंगल भी क्या होगा? इक्वल सबटेंड होगा। ओके। दूसरा थ्योरम ये बोला कि इफ एंगल इक्वल होगा तो कॉर्ड भी क्या होगा? इक्वल होगा। इफ सेंटर पे एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल सबटेंड होगा तो कॉर्ड क्या होगा? इक्वल होगा। 2 थ्योरम। थ्योरम थर्ड ये बोला था कि इफ सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन आ रही है कॉर्ड पे तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। थ्योरम 4 ये बोला कि इफ कोई लाइन आ रही है सेंटर से और कॉर्ड को बाइसेक्ट करिए तो लाइन कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, 4 थ्योरम किया। ये 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कभी भी। प्रूफ में भी इंपॉर्टेंट ना हो, बट इससे जो क्वेश्चंस आएंगे सबको पता भी होगा वो कैसे क्वेश्चंस है। वो रेशमा, सलमा, मनदीप, है ना, अंकुर, सैयद, वासना, भाई ली, जो भी हो, तो वो सब आपको क्वेश्चंस सारे इन्हीं थ्योरम से सॉल्व होने के हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इक्वल chord of a circle are equidistant from the center। मे बी ये उतना इंपॉर्टेंट ना हो, मे बी ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट इतना तो है कि ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है। मे बी कभी क्वेश्चंस किए तो सॉल्व में छोटा मोटा कहीं पे काम आ सकता है। ठीक है, मान लो कभी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना रहा, कुछ भी करना रहा, तो मे बी ये इंपॉर्टेंट ना रहो प्रूफ के अकॉर्डिंग या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग, बट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्वेश्चन ये बोला है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। प्रूफ तो नहीं करेंगे बट एक बार देख लेते हैं। ये रहा सर्कल, अच्छा बनाया हो, सही, उतना तो गोल नहीं है लेकिन है। तो क्वेश्चन ये बोला है बच्चे कि कॉर्ड इक्वल होंगे ना। इफ मान लो मैंने बोला कि कॉर्ड, ये इसका नाम दे देते, ये क्या होता है? कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, और ये रहा बच्चे सेंटर। इफ मैंने ये बोला, इफ मैंने ये बोला कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है? इक्वल है। इट मीन्स आपको ये माइंड में होना चाहिए कि इफ कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल है। मीन्स सेंटर से इफ यहां तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इफ ये मान लो कितना बच्चे? 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसको प्रूफ कर सकते हैं बट कोई मतलब क्या है नहीं। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर से सीपीसीडी से बोलेंगे, ठीक है ना, तो कोई काम का नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि इफ कॉर्ड इक्वल होगा तो सेंटर से उसकी दूरी भी क्या होगी? इक्वल होगी। इफ कॉर्ड इक्वल होगा तो सेंटर से उसका डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इक्वी डिस्टेंस। आगे नेक्स्ट थ्योरम, इसका कन्वर्स, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, पिछली बार हमने क्या बोला कि कॉर्ड इक्वल तो सेंटर से उसका डिस्टेंस भी इक्वल। अब ये उसका उल्टा, इफ सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे आप कोई कॉर्ड फॉर्म करोगे तो कॉर्ड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये मान लो आपका एक सर्कल है बच्चे, ये मैंने कॉर्ड है ये, इफ ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, इफ ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मीन्स ए बी इक्वल होगा आपस में किसके? सीडी के। लेकिन कब? जब सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो 6 थ्योरम हो गए साथ, है ना। तो कॉर्ड से रिलेटेड बच्चे सारे थ्योरम्स यहाँ पे अपना कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, अभी तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि किसके बाद का जो थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफ इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में उठा के दे देगा आपको, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्योंकि आर्क से रिलेटेड अब अपने को करना है, क्योंकि कॉर्ड से रिलेटेड हमने सारे प्रूफ कर लिए, अब आर्क से रिलेटेड जो एंगल सबटेंड होते हैं उसको देखना है। अभी तक कॉर्ड से एंगल सबटेंड हो रहा था, अब आर्क के हेल्प से जो एंगल सबटेंड होगा उसको देखना है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिख लो कहीं पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIP, पता नहीं क्या लिखा हूं, MIMP,
एम आई पे एम, ठीक है, कुछ भी लिखा। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना है, ये थ्योरम सबसे ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म होंगे और इसका प्रूफ भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, बोल क्या रहा है समझते हैं। थ्योरम ये बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। आया? नहीं आया ना समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जब भी ना समझ में आए बच्चे, तो एक दो बार ट्राई करो, एक दो बार और पढ़ो उसको, ठीक है। दो बार ना समझे, तीसरी बार पढ़ो, ठीक है। पढ़ते, फिर से बोला है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में आया? नहीं आया ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर समझाता हूँ, ठीक है ना, कोई बात। डायग्राम से समझाने का ट्राई करता हूँ आपको, मे भी समझ में आ जाए। इसका छोटा सा प्रूफ करेंगे, और इसका जो मेन प्रूफ है ना बच्चे, ओपन करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला ध्यान रखना। थ्योरम ये बोल रहा है, मैं दिख रहा हूँ क्या अभी? वो गायब हो जा रहा हूँ क्या मेरे से? ठीक है, तो ध्यान देना। एक आर्क डिसाइड करते हैं। आर्क क्या होता है पता है? एक पार्ट होता है सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस क्या होता है सर? सरकमफेरेंस बच्चे ये दिख रही है येलो लाइन, ये येलो लाइन को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसका छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट मतलब ये पार्ट ले लेते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है इसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्यों? छोटा है ना, इसलिए माइनर आर्क। और फिर यहां से लेके ये पूरे पार्ट को बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है। तो माइनर आर्क, मेजर आर्क। आर्क क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? ये जो येलो लाइन दिख रही है, हाँ ऐसा बोलना नहीं लेकिन, कि येलो लाइन को सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये तो यहाँ पे दिख रहा है इसके लिए, ठीक है। ये जो बाउंड्री, बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। चल, तो ये छोटा सा जो आर्क है ना बच्चे, इसके हेल्प से अपने को सेंटर पे क्या फॉर्म करना है? एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एन आर्क मतलब ये वाली आर्क, एट द सेंटर। इसी आर्क से सेंटर पे अपने को एंगल क्या करना है? सबटेंड करना है। चल, तो इस आर्क से, ये रहा बच्चे अपना सेंटर मान लो, इसी आर्क से सेंटर पे अपन क्या करते हैं? एंगल सबटेंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, पहला लाइन खत्म हो गया। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इसी आर्क से सर्कल के किसी भी कोने में, सर्कल के किसी भी कोने में, कहीं भी नहीं, इंटीरियर में नहीं, सर्कल, ये सर्कल होता है बच्चे, ये इंटीरियर पार्ट होता है, ये एक्सटीरियर पार्ट होता है। तो सर्कल के किसी भी कोने में आप एंगल बनाओगे तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा? डबल होगा। जो सेंटर में बैठा होगा वो क्या होगा? डबल होगा। जो सेंटर में बैठा उसके पावर, जो सेंटर में बैठा उसके पास पावर ज्यादा है ना, वैसे ही यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल होगा उसका भी पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी पॉइंट से सर्कल के आप किसी भी कोने में आप एंगल बनाओगे तो सेंटर वाला जो एंगल होगा ना बच्चे, वो क्या होगा? डबल होगा। मीन्स सर ये 30 होगा, इट मीन्स ये कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। अब इसी बात को अपने को प्रूफ करते हैं, ठीक है। थ्योरम समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ, थ्योरम समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। एक फ्रेश थ्योरम बनाते हैं, थोड़ा प्रूफ करते हैं पहले इसको कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमने आर्क डिसाइड किया बच्चे, ये हमारा सेंटर, ये रहा हमारा एंगल, इसी एंगल से हम दूसरे पार्ट पे एंगल बनाते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम दे देते हैं बच्चे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है। इसको सेंटर का नाम ओ दे देते हैं अपन, और इसको जरा सा ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको नीचे तक ले आते हैं, ठीक है। जरा नाम ले लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। नाम ले लिए, बहुत सारा लिखना ना पड़े। एक बात बताना, प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ए ओ बी है ना, वो एंगल ए सी बी के क्या होगा? डबल होगा। यही बात प्रूफ करनी है ना अपने को।
है ना, एसीबी से डबल होगा ना, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल से डबल होगा ना, ये डबल होगा ना, है ना, है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बात बताना, क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा बच्चे? क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा? क्यों सर? क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे रेडियस है ना, ओए, वो इस ओसी के इक्वल है ना, ओए ओसी के इक्वल है। ये देखो ओए, ये देखो ओसी, इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो दो साइड इक्वल, तो दो एंगल भी इक्वल। इसका अच्छे से प्रूफ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेम। क्या सेम रीजन से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा बच्चे? सेम, ठीक है। चलो, इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताना, एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्राइंगल में आप दो इंटीरियर एंगल को ऐड करोगे तो वो अपने से अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा एंगल 5 के इक्वल होगा? क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है? यहाँ पे 5 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। लिख देता हूं मैं, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल is equal to its opposite अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। साफ लिखा हूं क्या? ठीक है, कुछ कुछ लिखा हूं। चल स्टार्ट करते फिर, बताओ क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के? है ना। 1 और 2 मिलके 3 नहीं होगा, एंगल 5 है वो, ठीक है। यहाँ पे सम नहीं कर रहे हैं, इंटीजर्स नहीं ऐड कर रहे हैं, सेम। क्या एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके एंगल 6 के इक्वल होगा? होगा होगा होगा। तो एक बात बताना, क्या मैं अपने को जो प्रूफ करना है उसमें एंगल 1 का काम है कि एंगल 2 का काम है? अपने को ACB चाहिए ना, मीन्स एंगल 2 का काम है, 1 को भगाना है। तो क्या मैं 1 को रिप्लेस करके अगेन 2 लिख सकता हूँ? ठीक है, तो एंगल 1 को हटाता हूँ, उसकी जगह एंगल 2, अगेन ये एंगल 2, ये किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा, सेम। क्या मैं एंगल 3 का काम है तो क्या एंगल 4 का काम है? नहीं है। तो एंगल 3 को एंगल 3 रहने देता हूँ और 4 की जगह अगेन क्या लिख देता हूँ? 3, ये मिल गया 6। वाह, 3 3 6 बट 2 2 5, सही है, बहुत मारूंगा मैं, ठीक है। तो क्या एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 हो जाएगा बच्चे? क्या ये 2 एंगल 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल 5? और ये हो जाएगा बच्चे 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हो गया अपना इक्वेशन 3 मान लो, और इसको मान लो बच्चे 4। अब ये दोनों को अपन ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे। क्या था? 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 और 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये था बच्चे अपना इक्वेशन 3 और ये था अपना इक्वेशन 4। जरा दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करते हैं थोड़ा सा। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। 2 कॉमन निकालोगे, यहाँ पे क्या बचेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि एंगल 2 प्लस 3 क्या होता है। क्या एंगल 2 प्लस 3 एंगल ACB फॉर्म कर रहा है बच्चे? क्या एंगल 2 प्लस 3 एंगल ACB फॉर्म कर रहा है? एंगल ACB फॉर्म कर रहा है, सेम। क्या एंगल 5 प्लस 6, क्या एंगल 5 प्लस 6 एंगल AOB फॉर्म कर रहा है? एंगल AOB फॉर्म कर रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल AOB। क्या हमको यही प्रूफ करना था? क्या हमको यही प्रूफ करना था? एक बार देख लेते हैं। हाँ, AOB इज इक्वल टू 2ACB।
AOB इज इक्वल टू 2ACB, AOB इज इक्वल टू 2ACB। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चल आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ध्यान रखना कि सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, सेंटर पे एंगल बनाया, मान लो ये मैंने बोला 40 है, तो यहाँ से कोई भी एंगल बनाओगे किसी भी पॉइंट पे, तो ये वाला उसका आधा हो जाएगा। सेंटर वाला एंगल को आपको डबल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट जो एंगल होंगे आपस में इक्वल होंगे। जरा कैसे समझते हैं पहले। ये मैंने बनाया बच्चे आपका, मान लो एक सर्कल, अच्छा नहीं बना, गोल नहीं बना ना, तो गोल आप लोगों को ज्यादा पसंद है, ठीक है ना, खुद से बनाते हैं फिर। आ जाओ, जरा इसका हेल्प लेते हैं। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। ठीक है अबे, चलेगा। तो ध्यान देना, अभी मैंने बोला कि ये मेरा आर्क है, इस आर्क से मैंने यहाँ पे एक एंगल फॉर्म किया। ठीक है, अब इसी आर्क से मैं सेंटर पे किसी दूसरे पॉइंट पे एंगल बनाता हूँ। माइला, ये क्या बना दिया, कुछ तो बन गया। ठीक है, W, है ना। अच्छा एक बात बताना, जरा एक स्टेप पीछे जाते हैं, जा सकते हैं क्या, एक स्टेप थोड़ा पीछे जाते हैं। अच्छा हाँ, ये सेंटर वाला एंगल है ना, तो ये मान लो मैंने बोला बच्चे 2x है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये तो x होगा, क्योंकि सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है ना। सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है, मीन्स ये 2x हो तो ये x होगा। ठीक है, अच्छा वापस नहीं जा सकते, फिर से बनाना पड़ेगा। इसी पॉइंट से इधर बनाता हूँ, तो ये भी तो उसी आर्क से बना है, तो ये 2x हो तो क्या ये भी x होगा, है ना। अब बीच में से मैं इसको गायब कर दो, मीन्स ये एंगल और ये एंगल मेरे को इक्वल दिख रहा है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल मेरे को क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। बात को समझना, सेम सेगमेंट में कैसे हुआ। मान लो इसको मैंने कॉर्ड लिया, ये इसको मैं कॉर्ड कर रहा हूं, तो कॉर्ड का काम क्या है, सर्कल को दो सेगमेंट में बांटना। जो कॉर्ड होता है ना बच्चे, जो कॉर्ड होता है ना, उस सर्कल को क्या करता है, दो सेगमेंट में बांटता है। ठीक है, तो ये मान लो मेरा एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, तो ये मतलब ये माइनर सेगमेंट हो गया, और ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो दोनों जो ये एंगल है क्या सेम सेगमेंट में हो रहे हैं, मेजर सेगमेंट में, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये दोनों क्या सेम सेगमेंट में हो रहे हैं, मीन्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसका रीजन क्या था, ये था कि ये एंगल सेंटर वाला एंगल डबल था, तो ये उसका आधा होगा। यहां से मैं एक और बनाऊंगा, अभी यहां से मैं तीसरा एंगल बना देता हूं, ये भी तो x होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर वाला एंगल 2x है, तो किसी भी पॉइंट वाला एंगल x होगा, तो ये x, ये x, ये x, मतलब यहाँ से आप जितने भी एंगल बनाओगे सबके सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रूफ तो नहीं आएगा इसका, बट इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। द सम ऑफ either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक होता है बच्चे, सर्कल के अंदर मान लो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, सर्कल के अंदर मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। सबसे पहले तो बच्चों को ये समझा देता हूं कि कौन साइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है। साइक्लिक होता है बच्चे क्वाड्रिलेटरल होता है। कौन साइक्लिक, उसके वर्टाइसेस को बोलते हैं। उसके वर्टाइसेस मतलब ये जो वर्टाइसेस होते हैं ना, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक। ये होता है कौन साइक्लिक। और जब आप इसको मिला दोगे, इससे जो शेप फॉर्म होगा, इससे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कौन साइक्लिक क्या होता है, सर्कल के ऊपर में जो वर्टेक्स होते हैं ना, सर्कल के ऊपर, उसी को कौन साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, थ्योरम ये बोल रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। इसका और इसका जो सम होगा बच्चे वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ABCD प्रूफ करेंगे अपन जब क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा ना, यही बात तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 हो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होगा।
इसका प्रूफ बच्चे जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे उसमें है, सो उस टाइम पे हम अच्छे से इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रूफ आता है, इसका ध्यान रखना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा, और एंगल बी का अपोजिट कौन है? एंगल डी। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट थ्योरम। If the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, then quadrilateral is cyclic. अभी हमने क्या बोला था कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या था बच्चे? साइक्लिक था। जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या था? साइक्लिक था। साइक्लिक था, इसीलिए उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या था? 180 था। इस बार उल्टा है, इस बार ये बोल रहा है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक होगा। कन्वर्स है, समझ पा रहे हो? क्वाड्रिलेटरल था, साइक्लिक था, तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। उसका उल्टा, इफ ऑलरेडी उसका अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है, ये हो गया, आपने सारे थ्योरम्स को अपन कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन एक्सरसाइज के, और कुछ क्वेश्चंस अपन आर डी शर्मा के भी करेंगे। ठीक है, आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल के करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।